रोशनी इस मुल्क तक पहुंच चुकी थी। किसी ने सवालात किया और मैं समझता हूँ बहुत सारे सवालात उन्वान से मुतालिक नहीं, मैं इंशाल्लाह सब एक के बाद एक उनको लेना चालू कर देता हूँ। किसी ने सवाल किया कि ख़वातीन के लिए सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात देना, सर्विसेज करना कैसा है, इसमें पर्दे का नज़्म कैसे किया जाएगा। मैं समझता हूँ इसकी तफसीली जवाब मैंने इससे पहले दिया था। ख़वातीन भी सिविल सर्विसेज कर सकती है, ऐसी सर्विसेज करे जो ख़ास शोबे होते हैं, जो उनके लिए स्पेशलाइज भी होते हैं। याद रखिए बहुत सारे शोबे सिविल सर्विसेज के जो ख़वातीन के लिए स्पेशलाइज होते हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत होती है। वहाँ बहुत सारी नॉन मुस्लिम ख़वातीन जा रही है, कॉम्पीट कर रही है, उन अहदों पर फायज़ हो रही है। हम गुजारिश करेंगे मुस्लिम ख़वातीन भी ऐसे अहदों पर जा सकती है। पर्दे का मामला, पर्दा एक ऐसी चीज़ है, याद रखिए, जिसके लिए अगर आप तैयार है तो दुनिया आपको कबूल करने के लिए तैयार है। आप ही एहसास कमतरी में होंगे मैं कैसा करूँगी, तो फिर दुनिया तो चाहती है कि आप पर्दा भी उतार दें और नौज़ बिल्लाह आप कपड़े भी उतार दें। दुनिया की हाल तो ये है। लिहाजा अपने आप को हमको मजबूत बनाना होगा, अपने ईमान और दीन को मजबूत बनाना होगा, एहसास कमतरी से निकलना होगा। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते, कॉम्पीट कर सकते हैं, कॉम्पीट कीजिए। और मखसूस शोबे ख़वातीन के लिए होते हैं। बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज़ है जो ख़वातीन के लिए ख़ास है, बहुत सारे ऐसे नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशन है जो ख़वातीन के लिए ख़ास हैं, बहुत सारे महकमात में स्पेशल डिपार्टमेंट सिर्फ ख़वातीन के लिए होते हैं, बहुत सारे जजेस जो होती हैं स्पेशल केसेस में ख़वातीन को रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपकी ज़रूरत है आप बिल्कुल वहाँ जा सकती है और वहाँ जाकर आप काम कर सकती है। इस्लाम इससे आपको नहीं रोकता। बस चीज़ ये है कि पर्दे का नज़्म हो, आप खामोखा मर्दों से गैर महरम खलत मलत ना हो। ज़रूरत के पुरतद हो सकते हैं। सहाबियात भी जंगों में गई, सहाबियात जंगों में शामिल हुई, लीडर्स के हुक्म को माना, खलीफाओं के हुक्म मानती थी, अमीर जो जनरल होता था फ़ौज का उनके हुक्म उनको भी दिए जाते थे, उनसे बातचीत भी होती थी, स्पेशल टास्क भी उन्होंने बहुत सारे किए। बहुत सारी ख़वातीन ने बहुत स्पेशल वर्क्स भी की, याद रखिए। जैसे कि कौला नाम की खातून थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया थी, और जो है इनके ताल्लुक़ से आता है कि एक मरतबा इनके भाई को, जिनका नाम जो है मैं बहरहाल गालिबन भूल रहा हूँ, उनका नाम बहरहाल मैंने भूल गया, उनके भाई का नाम, उनको गिरफ्तार कर लिया तो रूमी ने, और ये फ़ौज में पीछे थी जो ज़ख्मियों को उठा के लाने में फ़लाँ करने में। जब इनको पता चला इनके भाई को गिरफ्तार किया तो एक टुकड़ी जो है बनाई गई 100 तकरीबन लोगों की, कि जाकर इनके भाई को छुड़ा कर लाए। मतलब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी जो जाकर छुड़ा कर लाए दुश्मनों से। जब वो बनी तो उसमें ये भी छुप कर शामिल होगी रातों रात, और छुप छुप के चलने लगी, अपने आप को खूब ढाक लिया ढाटे वाटे से फलां, और जब गई और दुश्मन ने हमला किया तो खूब लड़ने लगी। अब ये लोग जो है बात, जो सहाबा थे दूसरे और जो ताबईन थे साथ में, ये कहने लगे अचानक कौन नौजवान आ गया इतना खतरनाक लड़ रहा, और खूब जोश में लड़ने लगी, आगे बढ़ के लगी, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, अपने भाई को छुड़ाया और निकल कर फिर चले गई। सारे लोगों में चलने लगा। कुछ लोगों ने कहा खालिद छुपके से आए होंगे और ये कारनामा अंजाम देके चले गए होंगे। मतलब खालिद बिन वलीद जैसा वो लड़ रही थी, इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी और ऐसी जंग, और जाहिर सी बात है तलवार से लड़ने की बात हो रही है, और दुश्मन है, कोई आगे ऐसा हल्लू से नहीं वार कर रहा है, थप्पड़ मार रहा और आप पलटा के एक तो थप्पड़ मार रहे हैं। दुश्मन है, तलवार से वार हो रहा है और वो लड़ रही है, और सब समझ रहे हैं कि लड़ने की टेक्निक सुजात देखकर कि शायद खालिद छुपके से आए, अपना काम किया और चले गए। लोग जाके बोलने लगे कि कोई तो भी नौजवान घुसा, क्या लड़ा और इतना किया और फलां किया। बाद में इनके भाई को लेकिन अंदाज़ा था कि कौन था वो आया और किसने लड़ा किसने छुड़ाया। बाद में उन्होंने पूछा क्या तुम थी, तो कहा मैं आई थी, इसलिए कि मुझे बहुत रश्क आया, मेरा भाई और दूसरे कैसे जाएंगे बचाने, इसलिए मैं भी फोर्स में शामिल हो गई। लेकिन किसी ने मलामत नहीं की, खाला कैसे आई तुमको शर्म नहीं आई क्या, मर्दों में घुस के आ गई, कैसे लड़ी। किसी ने भी वो नहीं किया कि मतलब लानत नहीं की, मलामत नहीं की, बुरा नहीं कहा, सब ने तारीफ की। तो ऐसी भी सहाबियात है, ऐसी भी सहाबियात है। तो बहरहाल आप बिल्कुल जाइए, लेकिन वो सहाबिया ज़ाहिर से तो पर्दे का मामला पूरा करती थी, खामोखा मर्दों से खलत मलत नहीं करती थी। अगर ये होता है तो बिल्कुल आप जाइए। बहुत सारे शोबे और महकमे ऐसे हैं जहाँ हमें मुस्लिम खातून, मुस्लिम मर्दों की सबकी ज़रूरत है। ऐसे मर्दों को भी कहूँगा सिविल सर्विसेज में जाइए, यूपीएससी है, एमपीएससी है, और बहुत सारे पुलिस सर्विसेज के जॉब्स है, बहुत सारे मिलिट्री के हैं, बहुत सारे एयरफोर्स है, नेवी है। आप जाइए इन तमाम शोबों के अंदर, इसलिए कि एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो गलतफहमियाँ ज़्यादा पनपेंगी। आपकी अकेले की मौजूदगी भी बहुत सारा असर रखती है उन महकमे और डिपार्टमेंट में। जहाँ 100% डिपार्टमेंट मुसलमान नहीं होंगे तो गलतफहमियाँ जिस लेवल पे होंगी और जो महकमे एक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे मुसलमानों पे अलग होगा, और जहाँ एक भी मुस्लिम होगा तो उनके एक्शंस पे वॉच होंगी उनके नज़दीक, और वो सोच समझ के काम करेंगे। ये बात को आप याद रखिए। जो लोग डिपार्टमेंट में वो जानते हैं कि बस 100 का डिपार्टमेंट है और एक मुस्लिम है, वो एक मुस्लिम की वजह से फुल स्टॉप रहता है कहीं ना कहीं। समझ रहे आप बात को? तो ये बहुत अहम चीज़ है, वरना अगर हम छोड़ देंगे तो लोग एक जहनीत के जमा हो जाएंगे, उससे बहुत नुकसान होता है। हुकूमत भी इसको समझती है, गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाए कि इतने इतने % होना चाहिए, लेकिन हम जा ही नहीं रहे ना, हम जा ही नहीं रहे। और ख़ास तौर से IAS एग्ज़ाम्स है, IRS है, IPS है, जो पुलिस फोर्सेस के, इनको तो आप अटेंड कीजिए, इनको तो दीजिए। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुसलमानों की।
इसलिए कि किसी भी मुल्क के अंदर उसको मुल्क को चलाने वाले उसके लीडर्स नहीं होते, इस बात को याद रखिए। उसके वो ऑफिसर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, जिनको हम डिप्लोमेट्स डेमोक्रेट्स बोलते हैं, वो हुकूमत चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो कहीं आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो बैठे हैं, जो वर्क करते हैं IAS ऑफिसर, एक्चुअली वो चलाते हैं मुल्क पूरा। अभी हुकूमत चली जाती है तो कौन चलाता है फिर हुकूमत को? जब हुकूमत हटती है, इलेक्शंस होते हैं, मिनिस्टर्स तो कहीं आ रहे, कुछ तो ऐसे कि अंगूठा छाप बोलने को भी हमको शर्म आना चाहिए। अंगूठा छाप के लिए भी उनको नहीं समझता कहाँ लगाना और कहाँ वो करना। अंगूठा छाप भी वो रहता है, इसको मालूम अंगूठा कहाँ लगाना है, उनको तो वो भी नहीं पता, बोलना पड़ता होगा यहाँ लगाओ तो उसको समझता है। कौन चलाता है उनको? इनके पीछे ऑफिसर्स हैं। तो गोया ये IAS है जो चलाते हैं पूरे मुल्क को। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग नहीं होंगे तो कितने भी आप पॉलिटिशियन ले आके बैठे, कुछ भी कीजिए, लेकिन बैकग्राउंड में कौन लॉबी चला रहा है? किसका दिमाग है? जाहिर सी बात है वो हुकूमत चलाते हैं, है ना। बहुत सी बार होता है किसी का मतलब कोई ऑफिसर नहीं, उसका PA चला लेता आधा काम, उसका पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, और होता है ऐसे, क्योंकि वो आदमी थक जाता है, बोलता तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, और काम होते हैं। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा ज़रूर इन सर्विसेज के एग्जाम, सिविल सर्विसेज में जाइए। MPSC है, UPSC है, मुख्तलिफ शोबे जिसके अंदर IAS है, IRS है, फिर रेलवे के अलग शोबे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ और भी सर्विसेज है, पुलिस की सर्विस IPS है, उसके बाद आर्मी सर्विसेज है, नेवी है, एयरफोर्स है, बहुत सारे शोबे। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझें और निकल के आए। हमारे पास तो जो ट्रेंड है, इंजीनियर है क्या डॉक्टर है, इंजीनियर है कि डॉक्टर, इससे हटकर कुछ नहीं। इंजीनियर डॉक्टर से हटकर भी कुछ बोलते ना, फार्मेसी, हाँ कुछ तो भी रहता हूँ, छोटा मोटा कर लो, अल्लाह रहम करे आपके बच्चे में, चलो कुछ तो कर रहा, कुछ भी नहीं पता। इससे हटकर लोगों को 2 ही चीज़ें मुसलमानों को पता, इतना ही, और कुछ नहीं। निकलिए, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, स्पेशलाइजेशन का क्या हाल हो चुका है एक फन के अंदर, कि BA जैसे कोर्सेस में भी एक से एक स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं। वैसे BA को बुरी चीज़ नहीं है, और ब्रांचेस के अतबार से सबसे बड़ी शाख और शोबा आज भी दुनिया में BA ही होता है, सबसे बड़ा शोबा। MBBS एक ही शोबा है, BA में सैकड़ों शोबे होते हैं, मालूम आपको, सैकड़ों शोबे होते हैं, सब वो शोबे होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कि वो BA ही होते हैं अक्सर लोग जो निकलते हैं। आप देखेंगे BA, आप बोलते BA क्यों कर रहा हूँ, तो इंजीनियर फला, BA के अंदर उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, BA के अंदर इकोनॉमिक्स उसने किया हुआ है, BA के अंदर उसने फला किया हुआ है, बहुत बड़ा शोबा है। तो बहरहाल कई शोबे हैं आज दुनिया में काम करने की। अफसोस की बात है हमें 2 ही शोबे मालूम। अभी जो हमारा ट्रेंड है ये, इससे निकलिए, जाइए, वो लोग जो इस फील्ड में, उनसे रब्ता कायम कीजिए, और ऐसे सर्विसेज के लिए जाइए जिससे आप इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे आप अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे आप अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे आप मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे कुछ ना हो तो कम से कम अपना फ़ायदा तो आप कर सकते हैं। एक मुसलमान फैमिली भी चले किसी की रोज़ी पर तो एक खुशी की बात ही है ना, कि चल रहा है, ज़कात दे रहा है, फलां कर, कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। लिहाजा हम निकले और ज़रूर जाए, ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, दोनों को करना चाहिए। लेकिन पहले तो मर्दों से अपील करूँगा, वरना हालत तो ये है, बच्ची का % 90, बच्चा कितना तो उसका 9 भी नहीं आ रहा बोले अभी, बस वो परेशानी है उसके लिए। मतलब लड़कियां पढ़ रही है और खूब पढ़ रही है, और लड़के कुछ भी नहीं पढ़ रहे। आप देखिए हर जगह ये हो गया। मेरिट की लिस्ट आप देख लीजिए किसी भी उसमें, मुसलमान की तो खासतौर से देखिए, कितने 100 बच्चों की अगर लिस्ट छप रही है हमारे न्यूज़पेपर्स में, तो 100 में से 10 आपको लड़की मिलेंगी मुश्किल से, और वो भी वो 80s के रेंज में आ जाते हो। 90s में तो एक आध ही बेचारा दिखता हो, लगता पूरी लड़कियों में ये कह को आ गया, उसको भी लड़की तस्वुर करते हुए लोग पढ़ लेते आगे। पूरे लड़कियां हैं, आप देखिए 96, 98, फला 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 फला, फिर कहीं तो भी एक आध बीच में आ गया, फिर वो गायब है, फिर कहीं तो भी एक आध, जजीरे होते हैं ना समंदर में, वैसे दिखते हैं मुस्लिम लड़के पेपर्स के अंदर, है ही नहीं। फिर मुस्लिम बच्ची MBBS कर ले रही, समझो 100 मुस्लिम बच्चे MBBS कर रहे हैं, और 50 बच्चे या 10 बच्चे मुस्लिम लड़के कर रहे हैं। अब मैच भी तो होना शादी में, यहाँ भी एक अलग मसला है, जो पढ़ा उसको वैसी मैच चाहिए। अब मसला है कि उनको लड़का मिल ही नहीं रहा, उम्रें गुजरते जा रही, शादी ही नहीं करे। बहुत सारे MBBS लड़कियों को मैं जानता हूँ शादी नहीं करे कभी, क्योंकि मैच ही नहीं मिला। MBBS MD फला फला सब हो गए, अब लड़के कहाँ पढ़ रहे कम्युनिटी की, और लड़का पढ़ता भी है तो उसको कमाना भी तो है ना, वो लग गया रोजी रोटी में MBBS कर। नहीं भाई बच्ची तो MD है, कैसे MBBS को दे, प्लेन MBBS को भी कैसा दे सकते हैं, कुछ तो कम से कम डिप्लोमा तो ले को MBBS के बाद, यार कैसा करेंगे, छोड़ दे रहे। एक साहब मुझे एक केस सुना लगा, एक बच्ची थी 36 ईयर एज हो गई, MBBS निकाह नहीं क्यों, तो उसका मैच नहीं मिला। ठीक, तो वो जो अस्पताल चलाती थी वहाँ एक ऑफिस बॉय था, दोनों की बड़ी मैच जमती थी, मतलब इन्होंने पूरा खोल लेना, मैडम का सेटअप कर देना, मैडम आ रहे, मैडम सब कर रहे, बिल्कुल ऐसा कि जैसा ये आदमी पूरा कर देता था मैडम का काम। उनके घर वाले मुतमईन थे यार बच्चा अच्छा है। तो एक दिन वो साहब वहाँ घर बैठे और बोले आपने निकाह नहीं किया मैडम आज तक, आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। वो उमर रसीद आदमी थे, लेकिन याद रखिए, फिर जैसे आदमी पूछेंगे तो रिस्क है। ठीक, वो उमर रसीदा थे। आपने शादी क्यों नहीं की बेटा? तो बोले अंकल मैच नहीं मिला, नहीं मिला। तो निकाह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी आप बताइए। बोले तो बोले लड़का हो, अच्छा हो, कमाता हो। ठीक, क्या ज़रूरी है आप जो पढ़े उतना ही पढ़ा लिखा हो? नहीं, बोले उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैच करे, जहन मैच करे, लेवल वो हो, फलां हो, उन बताने लगे। तो कहा जिसका जहन आपसे मैच हो रहा होगा वो आपके लिए सबसे, समझो MBBS लड़का मिल गया आपको, लेकिन जहन मैच नहीं हो रहा। नहीं, बोले मैच होना ये सब है ना। बोले ठीक है, आपके वालिदैन
कभी ये होगा, तो बोले हाँ ये। तो बोले वो जो ऑफिस बॉय रोज बैठता है आपके पास, कितने दिन से आ रहा है आपके पास? तो बोले 10 साल से काम कर रहा है। मैं 26 ईयर्स में MBBS हुई, जब से जो दवाखाना चला रही, रिश्ते भी आए, लेकिन फला हुआ, उससे आपकी बहुत अच्छी जमती ना, उसको सब समझता होगा, हाँ वो तो बिल्कुल घर जैसा है। फिर आपने कभी सोचा क्यों नहीं उससे निकाह करने का? तो बोले नहीं कभी नहीं। तो अब आप सोचिए, जो आपको चाहिए वो लड़के में सब कुछ है। तो उन्होंने सोचा और अगले साल उनका उससे निकाह हो गया। ऑफिस बॉय था उनके पास। सिर्फ शादी के लिए एक हस्बैंड चाहिए ना, डिग्री नहीं चाहिए ना उनको। डिग्री क्या काम आती ना, डिग्री है तो बच्चे अच्छा पैदा होते, खूबसूरत पैदा होते, सेहतमंद पैदा होते, ज्यादा पैदा होते, कुछ भी नहीं है। आपका दवाखाना 10 साल से जो आदमी चला रहा है, आपका पार्टनर जैसा है, खोल भी देता, कितना आदमी क्यों नहीं? उनको वो बात सही लगी। वालिदैन को जाके कहा, भाई 36 साल की हो गई, अब इंसान मरने के करीब जा रहा, तुम शादी नहीं की। ऑफिस बॉय बहुत अच्छा है, दीनदार है, अमानतदार है, 10 साल से आ रहा, आज तक आपकी लड़की देखो अकेली आती, उसने वो नहीं किया, अच्छा इंसान है। गरीब है तो उसकी भी शादी नहीं हो रही थी बेचारी, शादी देखिए आप, MBBS लड़की है, MD है, और उसकी शादी एक ऑफिस बॉस, कुछ नहीं होता। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप जो पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए ना। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ नहीं सब ऑफिस बॉय बन जाए, आप सबको MBBS मिल जाएंगी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी खूब पढ़िए, नौजवान लड़के भी आ गया है, वरना लड़कियां ही पढ़ रही हमारे समाज में। इसका नुकसान ये हो रहा है कि लड़कियों को मैच नहीं मिल रहे हैं, और फिर थोड़े दिन बाद नुकसान ये होगा, क्या होगा नुकसान, कि लड़की वाले निकलेंगे रिश्ता देखने की, कौन सा लड़का खाना अच्छा बनाता, झाड़ू अच्छी देता, कपड़े अच्छे देता, क्योंकि उसको ये करना है, बच्ची कर लेंगी, बाकी सब कमाने धमाने का उसने कर लेंगी, तुम बच्चे संभालना, ये सब करना, हमारी बच्ची कमा के लाएंगी तुम्हारे लिए। तो वैसा मत होने दीजिए सिचुएशन। खूब आप लोग भी आगे बढ़ के, इसलिए कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को क़व्वाम बनाया औरतों पर। उसकी वजह ये कि आप कमा के लाते, मर्द कमा के लाता, ये उसकी हकीमियत की वजह सबसे बड़ी कि उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो कमा कर लाता, अर्नर है वो, ठीक है। तो इसलिए तो बहरहाल खूब सर्विसेज आप करें, अच्छी अच्छी जॉब्स में आप जाए, और जो है ये बड़े अहम शोबे, इस पे भी हम लोग जो है सोचे समझे और इस पर रहनुमाई करें। हमने इसी के ताल्लुक से एक काबिश फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, जो कि नेट पे अपलोड भी किया, IAS और IRS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। आप ज़रूर वो लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे हमारा अपलोड किया हुआ है, जिसमें हाल ही में जो लोग टॉपर्स आए थे, 2 मुस्लिम लड़के, उनको बहरहाल जो है बुलाया गया था। यूनुस इस्माइल रशीन बोलकर एक साउथ इंडियन थे उनको, और राजा इस्माइल, मैं समझता हूँ राजा याकूब, इस्माइल फ़ारूक याकूब, कुछ तो भी इस तरह से, जो है कश्मीर के थे, उनका भी बहरहाल उसमें डाला हुआ है। उन्होंने गाइडलाइंस दी कि कैसे मुस्लिम बच्चे उसके लिए तैयार करें। आप वो नेट पर बहरहाल करियर गाइडेंस के प्रोग्राम में हमारा जो था उसके अंदर आप देख सकते हो प्रोग्राम भी। जी।